आपको तो पार्वती मिल गई तो आप प्रसन्न हो गए, लेकिन मेरा अकारण मेरे पति का आपने जो है भस्म कर दिया है, पति भस्म हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं भी पति दर्शन की अभिलाषी हूं, आप कृपा करके कुछ तो करिए। सनाथानाम कुरु माम देव प्रसन्नो भव शंकरा स्वाक्तम सत्यम विदेहि तम दीनबंधो परप्रभु। भगवान शंकर से बोल रही हैं सती मैया, मेरे पति ही मेरे जीवन के सहायक थे, आप परमात्मा में काम का व्यापार करना चाहते थे, वह आप समान रूप से वियोग हेतु अब आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं बहुत दुखी हूं। ब्रह्मा बोले, इस तरह जीवित करने की जब बात कही, जीवते मम नाथे ही पार्वत्र्या प्रिया सह शुभहारा प्रपूर्णश्च भविष्यति न संशया सर्वं कर्तुं समर्थोति यतस्त्वं परमेश्वरा किं बहुक्त्यात् सर्वेषु जीवयासु पतिं मम। चराचर त्रिलोकी में आपके बिना कौन मेरा दुख सह सकता है, जान सकता है, इसलिए आप सबको प्रसन्न रखने वाले हैं। मेरे पति के जीवन प्राप्त होने पर ही मैं प्रसन्न हो पाऊंगी। आप परमेश्वर हैं, आप कृपा कर दीजिए। देव्या हो चु ऐसे जब प्रार्थना की, भगवती बोली, पार्वती मैया चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद देती हूँ, वह भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। देव स्त्रियां कहने लगी है, प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, दीनबंधु एवं दया के निधान हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान शंकर ने उसको भी तथास्तु वरदान दे दिया। शंकर उवाच, शंकर जी बोले, हे काम स्त्री, सहित तुम्हारी स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वयं भव अब तुम अभीष्ट वर मांगो, मैं शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। ऐसा भगवान शंकर ने कहा। सुनकर के हाथ जोड़ करके गदगद होकर वाणी से बोलने लगी, महादेव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, यदि प्रसन्न सर्वेशा ममानंद करो भवो, क्षमस्व मे पपर अपराधम हे यत्कृतस्य पुरा प्रभो, स्वजनेषु पराम प्रीतिम भक्तिम देहि स्वपादयो। हे देवदेव, भगवान शंकर में प्रसन्न हूं आपके आशीर्वाद देने पर, अब आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। इतना कहकर के भगवान बोले, हे कामा हम प्रसन्नोस्मि भयं त्यज महामते, गच्छ विष्णु समीपम च बहिष्ठाने स्थिरो भव। तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वहीं स्थित हो जाना, ऐसा बोल दिया। अब तो काम को भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया, सती मैया को भी, रति मैया को भी अपने अनुसार वरदान प्राप्त हो गया। भगवान शंकर तो ऐसे हैं, हर किसी को वरदान ही प्रदान कर देते हैं। एक बार शंकर जी की शरण में कोई आ जाए, उसे भगवान स्वयं इच्छा के अनुसार वर प्रदान कर देते हैं। महोत्सवस्तदा चासीत वेदध्वनि भूमुने, वाद्यानि वादयामासुर मासुर जनास चातुर्विधानि च, शंभुरागत स्वस्थानम वंदे च मुनिस्तदा, हरिम च माम भवारात भवाचारात वंदितो भूत सुराभि। जय शब्दो बभूवाथो नमः शब्दस्तथैव च, वेदध्वनिश्च सम शुभदो महाकालो कोलो हलो भवत तथा। कोलाहल होने लगा भगवान शंकर के लोक में, आनंद पूर्वक सब जय जयकार करने लगे। विवाह महोत्सव में आनंद हो रहा है, जय जयकार कर रहे हैं, हे शंकर तुम्हारी जय हो, हे शंकर तुम्हारी जय हो। ऐसे जब सारे देवताओं ने प्रार्थना लगाई, भगवान शंकर तो पार्वती मैया के साथ विदा लेकर के और कैलाश पर्वत आ जाते हैं, विदा प्राप्त करके आ गए। हर गिरिजा बिहार नित नयो, यही विधि विपुल काल चली गयो। भगवान शंकर गिरिजा कैलाश पर आकर बहु प्रकार से गृहस्थ धर्म का आनंद लेते हैं, और इधर सारे के सारे देवता घबरा गए। उसी समय पर राक्षस के अत्याचार से वो दैत्य कौन है, दैत्य ने जहां तहां हाहाकार मचा दिया है, देवताओं को पीड़ित कर रहे हैं। और
तारकासुर नामक दैत्य है, उसने तपस्या करके इतना बड़ा हाहाकार कर दिया है, सारे लोग घबरा गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो सब मिलकर के भगवान शंकर का विवाह कर दिया। शंकर जी तो समाधि में चले गए। सारे देवताओं ने प्रार्थना की और कैलाश पर्वत पर जाकर के 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। वो चरणों में निवेदन कर रहे हैं, गिरिजे सुनो सुप्रीत्या मद्वचो धर्मवर्धनम यहा मुत्रानंदकम श्रृणोताम च सुखप्रदम धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषता पावनी सर्वलोकानाम सर्वपा पापो नाशिनी। सारी दुज पत्नी है, ब्राह्मण पत्नी है, पार्वती मैया को आशीर्वाद दे चुकी है। उन्होंने भी पार्वती मैया को आशीर्वाद दे दिया है। अब तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आकर के और अपना आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। रुद्र संहिता कुमार खंड में हम प्रवेश करते हैं। भगवान शंकर विवाहित होकर के आ जाते हैं। अब सनकादि महात्मा सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे कि अब हम आगे की कथा सुनना चाहते हैं। ए तस्मिन् अंतरे देवा नारदा देव दर्शनात् बुबुधस् तस्मिन् भोगम तयोस्य रममाणयो। सारे के सारे देवता भगवान शंकर के चरणों में जाकर के निवेदन करते हैं, दिव्यम वर्षहस्त्रम चो शंभो संभोग कर्म तत् पूर्णे वर्षहस्त्रे चो गत्वा तत्र सुरेश्वरा। 1000 वर्ष हो गए हैं, दिव्य वर्षों में भगवान शंकर तो मैया के साथ आनंद से विश्राम कर रहे हैं। तब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान शंकर उठ करके आ गए और उनका शुक्र जो है वो पृथ्वी पर पतित हो जाता है। एन वीर्यम पतेत भूमौ तथा कर्ष्यत निश्चितम तत्र वीर्ये च भविता स्कंद स्कंद नामा प्रभोषता। उसी से स्वामी षडानंद का जन्म होता है। कृतिकाओं के द्वारा वह शुक्र हिमालय की कंदराओं में छिपा दिया जाता है गंगा के पावन तट पर, और कृतिकाएं जाती हैं स्नान करने के लिए। तो स्नान करने के लिए गई, कार्तिक का महीना था, ठंडी लग रही थी, तेज पड़ा हुआ था। सप्त ऋषियों में से अरुणधति की तो नहीं गई और 6 ऋषि पत्नियां चली गईं। उन्होंने सोचा अग्नि है, ताप लें, ठंड लग रही, तो वो अग्नि नहीं, भगवान शंकर का तेज था, उसके कारण वो गर्भवती हुई और फिर उनके पतियों ने उनको दंडित किया। तो वहीं जाकर के उन्होंने अपने गर्भस्थ पिंड का विसर्जन कर दिया और कुछ समय बाद वो जाते हैं तो वहीं उसी स्थान पर एक बालक रोता हुआ मिलता है। झगड़ा करने लगी, वो कहती है मेरा बालक है, वो कहती मेरा बालक है। बालक उठकर कहता है कि मैं 6 मुंह बना लेता हूँ, 6 माताएं, 6 के हृदय से स्तनपान करूंगा। वो कृतिकाएं स्वामी षडानंद का लालन पालन करके, और जब कुछ समय बाद पार्वती मैया प्रश्न करती हैं कि मेरा जो शुक्र प्रसाद धरती पर गिरा था मेरे अधिकार का, वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो बालक के रूप में परिणत हो गया। और कृतिकाओं के द्वारा बुलवा करके भगवान शंकर का बेटा स्वामी कार्तिक पार्वती को भेंट कर दिया जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। सारे देवताओं ने इधर षडानंद स्वामी को भगवान शंकर के पास कैलाश में आया हुआ जान करके और फिर अस्त्र शस्त्र देना प्रारंभ कर दिया है। अस्त्र शस्त्र दिए हैं और उन्होंने इतने सुंदर अस्त्र शस्त्र दिए हैं, भगवान शंकर के बेटे को युद्ध करना सिखा दिया है। षडानंद युद्ध करना प्रारंभ। शूलम पिनाकम परशुम शक्तिम पाशुपतम सरम संहारास्त्रम च परमाम विद्याम तस्मै ददौ शिवा स्वयं। भगवान शंकर ने सारे आयुधों को चलाना स्वामी कार्तिक को सिखा दिया है। देवताओं ने भी अपने अपने वाहन और अस्त्र शस्त्र दे दिए। अदामहम यज्ञ सूत्रम वेदांश वेद मातरम कमंडलम च ब्रह्मास्त्रम विद्याम चैवरे मर्दनीम।
कमंडल दे दिया ब्रह्मा आदि ने, सदाशिव ने अपना त्रिशूल दे दिया, पिनाक दे दिया, परस दे दिया, शक्ति दे दी, पशुपति अस्त्र दे दिया, बाण दे दिया, संहारास्त्र दे दिया, परम विद्या दे दी और यज्ञोपवीत दे दिया, वेद माता गायत्री का उपदेश दे दिया, कमंडल दे दिया, ब्रह्मांड तथा शत्रुनाशनी विद्या दे दी। इंद्र ने अपना ऐरावत नाम का हाथी दे दिया, वज्र दे दिया और वरुण ने श्वेताक्ष सुंदर सफेद छत्र दे दिया और रत्नमाला दे दी वरुण ने पाताल लोक से लाकर के। सूर्य ने मन के समान वेग से चलने वाला उत्तम रथ दे दिया स्वामी कार्तिक के लिए। यमराज ने यम दंड दे दिया, चंद्रमा ने अमृत का घड़ा दे दिया, जाओ अब तुम जब थको लड़ते लड़ते तो अमृत का पान करना, फिर झगड़ा करते लड़ाई करना। ऐसा अग्नि ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महाशक्ति प्रदान कर दी। नैऋत्य ने अपना शस्त्र तथा वायु दे दिया। इस तरह नाना प्रकार की विद्याएं और अस्त्र शस्त्र स्वामी कार्तिक को प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी से सपदम दिव्यम महाहारम मनोरम सावित्रीम सिद्ध विद्याम चो समस्ताम प्रददो मुदा। गरुण ने चित्रवर्णन नामक अपना पुत्र तथा उसके जेठे भाई अरुण ने महाबलवान चरण से युद्ध करने वाले ताम्रचूर्ण नामक मुर्गा दे दिया। ताम्रचूर्ण नामक मुर्गा जो था वो पैर से युद्ध करता था, जिसके सिर आंख में ऐसे एक बार पंजा मार देता था, उसकी आंख कभी भी जीवन में काम नहीं करती थी। मंद मंद मुस्कान वाली पार्वती जी ने प्रसन्नता से अपने बेटे को जब अस्त्र शस्त्रों से संपन्न देखा तो वो भी प्रसन्न हो जाती। महामहोत्सवस्तत्र बभूव मुनि सत्तमा सर्वे प्रसन्नताम याता विशेषाच शिवा शिवऊ। अब तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ कुमार के को लेकर के सारे रुद्रगण तारकासुर के साथ अब युद्ध होने लगा। बड़ा सुंदर युद्ध हो रहा है। कुमारम चो पुरस्कृत युद्ध सुरा योयम समुद्रता दैयान विजित्य संग्रामे जनियोथ भविष्यति। ऐसा सुंदर गर्जना पूर्वक यह परम पावन युद्ध होने लगा है। इधर वीरभद्र भी आ गए। वीरभद्र ने भी अपना जो है तारकासुर के ऊपर अपना अस्त्र चलाया है। सारे रुद्रगण उपस्थित हैं। भयंकर युद्ध हो रहा। वीरभद्र महावीरो गणानाम अग्रणीन भवान निर्वतस्त रणाम दस्मात् द्रोचते न बधस्तया। वीरभद्र ने बहुत देर तक युद्ध किया, लेकिन अंत में वो बहुत युद्ध कर रहा है, एक बार परास्त कर दिया है, फिर से आया तारकासुर, फिर से वीरभद्र का युद्ध हुआ है। अब जब वीरभद्र परास्त हुए तब फिर कुमार स्वामी लड़ने के लिए गए, तो एक बार स्वामी कार्तिक भी परास्त हो गए। जब परास्त हो गए तब उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि पिताजी से कि मैं क्यों हार गया युद्ध में। भगवान शंकर बोले इसलिए हार गए कि हमारे यहाँ युद्ध में या कहीं भी आते जाते समय भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। तुमने गणेश का पूजन किया था क्या? स्वामी कार्तिक बोले मैंने नहीं किया। कहा कि इतने काम करते समय 12 काम करते समय भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए, और यदि 12 ही गणेशों का स्मरण किया जाए तो कभी भी कोई विघ्न नहीं आता। 12 गणेश कौन से हैं? कहा सुमुखश्चैक दंतश्च कपलो गज कर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठे क्षणयादवे। कब कब इनका स्मरण करना चाहिए? कहा विद्यारंभे विवाहे च। किसी बच्चे को अगर विद्या का शुभारंभ कर रहे हो, विद्या पढ़ने का शुभारंभ हो, तो भगवान के 12 गणेश नामों का स्मरण करें। विद्यारंभे, विद्या का प्रारंभ हो, चाहे विवाह का प्रारंभ हो। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा
या कहीं जा रहे हो यात्रा पर, या कहीं से लौट कर आ रहे हो, तो भी इन 12 नामों का स्मरण करें। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, या फिर कहीं लड़ाई में विजय प्राप्त करना हो क्षत्रिय के लिए, संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते, या तो हम झगड़ा कर रहे हो तो संग्राम के पूर्व भगवान गणेश का स्मरण करें, अथवा कोई बड़ा संकट आ जाए तो गणेश संकट नाशन स्तोत्र का जाप करें। गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करके और फिर उनको गणेश संकट नाशन स्तोत्र बुलवा करके मगध के लड्डू का भोग लगा करके, और फिर चतुर्थी के दिन 8 ब्राह्मणों को वो 1.25 किलो मगध के लड्डू का दान करे और संकट नाशन स्तोत्र की पुस्तक दान करे। 51 दूरवा गिनकर चलाए तो उसके बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। ये भगवान शंकर ने उपदेश दिया है स्वामी कार्तिक को। ऐसा करो तो निश्चित आपको युद्ध में विजय विभूति प्राप्त होगी। ऐसा करके और क्रौंच पर्वत पर जाकर, क्रौंच पर्वत से तपस्या करके पूजन करके कुमार आ रहे हैं। कुमार स्कंद देवेशो तारकासुर नाशका क्रौंचवाद पाहिमाम शरणापन्नम बाणस्वर निपीडितम। ऐसा परम पावन। तो आज ऐसा ही किया स्वामी कुमार ने। 12 नामों का स्मरण करके पूजन करके सारे आयुधों को लेकर के गया है और भयंकर आज युद्ध किया है प्रसन्न होकर। देव देव महादेव बरतात महाप्रभो पीड़ितो हम प्रलंबे नो तामहम शरणम शरणमागता पाहि माम शरणापन्नम प्रलंबासुर पीड़ितम कुमार स्कंद देवेशो तारकारे महाप्रभु। अब तो तारकासुर के माथे पर पसीना आ गया है, इतना भीषण युद्ध किया है स्वामी कुमार ने। पाहिमाम शरणापन्नम प्रलंबासुर पीड़ितम। अब माया का प्रपंच चला रहा है, नाटक कर रहा है। त्वम दीनबंधु करुणा निधान वत्सला खल निग्रह करता ही शरण्यश्च सताम गति। कुमार ने सोचा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब तो मैं समाप्त कर दूंगा। त्रिशूल उठाया और इंद्र के ऐरावत हाथी पर बैठे हुए स्वामी कुमार ने भयंकर त्रिशूल शंकर जी का उठाकर और इंद्र के वज्र का आह्वान करके मार दिया। एक तरफ से वज्र, दूसरी तरफ से भगवान शंकर का त्रिशूल, तारकासुर का सिर कटकर धरती पर गिर जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। देवता हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, ऊपर से दुंदुभी बजाकर फूल बरसाने लगे। निहतम तारकम दृष्ट्वा देवा विष्णु पुरोगमा तुष्ट वो सांकरिम भक्त्या सर्वेन्य मुदिता नगा। उसने तो वरदान प्राप्त कर लिया कि शंकर के बेटे के अलावा मैं किसी से ना मारा जाऊं। तो स्वामी कार्तिक ने अस्त्र चलाया है और मार डाला इसको। देवताओं ने दुंदुभी दी, फूल बरसाने लगे, हाथ जोड़कर महिमा गाने लगे। नमः कल्याण रूपायो नमस्ते विश्व मंगलो विश्व बंधुर नमस्ते स्तु नमस्ते विश्व भावना। अब तो विश्व की अमित्र भावनाओं को मिटाने वाले, विश्व के संकट को दूर करने वाले और इस आतंकवादी तारकासुर का विनाश करने वाले स्वामी कुमार, हम आपको नमस्कार करते हैं। नमः कल्याण रूपायो नमस्ते विश्व मंगलो विश्वबंधुर नमस्ते स्तु नमस्ते विश्व भावना। नमोस्तुते दानव दानव वर्य हंत्रे बाणासुर प्राण हराय देव प्रलंबनाशाय पवित्र रूपिणे नमो नमः शंकर तात तुभ्यम। है शंकर के बेटे, हम आपको प्रणाम करते हैं। त्वमेव कर्ता जगतां च भरता त्वमेव हरता सुचिद प्रसीदो प्रपंच भूतस्तव लोक बिंबः प्रसीद संभावतम दीन बंधो। देव रक्षा कर स्वामिन् रक्षणः सर्वदा प्रभो देव प्राणा वन कर प्रसीद करुणा कर तथा करुणा करः प्रसीदन प्रसीदवा। हत्वा ते तारकम देवं दैत्यम
परिवार युतम विभो मोचता सकला देवा विपभ्या परमेश्वरा। आपने तारकासुर को मार करके देवताओं का भय दूर किया है, कष्ट दूर किया है, उनकी पीड़ा और उनका चिंतन दूर किया है। इस प्रकार विष्णु आदि सभी देवता जय जयकार करते हैं। योयम सर्वे पर्वता ही पूजनीया तपस्वी। आप जिस पर्वत पर रहते हैं ये पर्वत पूजनीय होगा, पर्वतों के समान आपका नाम भी पूजनीय होगा। और भगवान शंकर ने वरदान दिया है, हिमालय आदि का जो जितना सम्मान है उतना ही सम्मान इस पर्वत पर होगा। और फिर स्वामी कार्तिक प्रसन्नता पूर्वक वहां वचन ले लेते हैं माता पिता दोनों से। तो मल्लिकार्जुन के रूप में स्वामी कार्तिक के प्रेम में भगवान शंकर और पार्वती कृष्णा नदी के तट पर हमेशा के लिए निवास कर लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के पावन तट पर मल्लिका भगवती पार्वती हैं और अर्जुन के रूप में भगवान शंकर हैं। स्वामी कुमारेश्वर कार्तिक स्वामी ने शिवलिंग की स्थापना की और वहां अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करके तीर्थ को बना देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। उस तीर्थ में जो भी जाता है भगवान शंकर की महिमा स्तुति करता है। तब सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं, देव देव महादेव भक्तानां भयप्रदा नमो नमस्ते नमस्ते बहुशा कृपा करा महेश्वरा। वहां जो भी जाता है भगवान शंकर उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। अद्भुता ते महादेवो महालीला सुखप्रदा सर्वेषां शंकर शंकर सदाम दीन बंधो महाप्रभो वयम मूढ़ध्यश्चाज्ञा पूजायाम ते सनातना आवाहनम न जानामि गतिम नैव प्रभो अद्भुतम गंगा सलल धाराय यधाराय गुणात्मने नमस्ते त्रद शेषाय शंकराय नमो नमः मृषांकाय महेशाय गणानां पतये नमः सर्वेश्वराय देवाय त्रिलोक्यपतये नमः सहस्रे जगतां नाथो सर्वेषां ते नमो नमः भरते करते च देवेशो त्रिगुणेशाय शाश्वते विसंगाय परेशाय शिवाय परमात्मने। भगवान शंकर की नाना प्रकार से नाना नामों से स्तुति करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। स्वामी कार्तिक भगवान शंकर की ब्रह्मा विष्णु सारे सब मिलकर के पूरे परिवार की आरती करते हैं और स्तुति करते हैं। हरे हरे हे विधे देवा वाक्यम मे शृणु मादरात सर्वथा हम समता त्राता देवा नाम बा कृपा निधि। भगवान शिव कहते हैं, हे विष्णु तुमने इतनी प्रार्थना कर दी, हरि बड़ी कृपा की है, अब मुझे लज्जा आने लगी है, अब आप ज्यादा कुछ ना बोले। दुष्ट हंता त्रिलोकेशा शंकरो भक्त वत्सला कर्ता भरता च हरता च सर्वेषां निर्विकारवान। अरे सब कुछ तो तुम करने वाले हो भगवान विष्णु। शंकर जी कहते हैं लेकिन शंकर को आपने वैसे मान दे दिया, प्रतिष्ठा दे दी, सम्मान दे दिया, लेकिन करता तो सब आप हैं। यदा कदा भवे दुखम युष्माकम देव सत्तमा तदा तदा माम यूयम वै भजन्तु सुख हेतवे। अरे कभी कभार कोई काम मेरे द्वारा हो जाता है तो आप मुझे इतना मान दे देते हैं। भगवान शंकर ऐसा बोल रहे हैं। विष्णु भगवान ने प्रार्थना की तो उनकी महिमा सुनकर के वो भी, ये तो महापुरुषों का गुण है कि वो एक दूसरे को सम्मान प्रदान करते हैं। शिवोपि सवया सार्धम शगणः परमेश्वरा कुमारेण युतः प्रीत्यो वासा तस्मिन् गिरौ मुदा इत्येव कथितं सर्वं कौमारं चरितं मुने शैवं च सुखदं दिव्यं किमन्योच्छिदमिच्छताम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।